जल्दी हटो, तुम भी नायक नहीं हो। माफ कीजिएगा। अरे बाप रे, शानदार, बहुत शानदार है। इस बार हमारी कंपनी संकट से उबर गई है। इंटर्न शिया, यह सब तुम्हारी ही कमाई है। चलो उनके लिए तालियां बजाते हैं। काम, ये तो ग्रीष्मकालीन इंटर्न है, शॉ जी ने कहा है। इस संकट के बाद सभी को पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलेगी। अगर शिया भाई ने बचाया नहीं होता, हमारी कंपनी तो बर्बाद हो गई। यह सब शिया भाई का कमाल है। उप प्रबंधक बनने के लिए यह काफी है। और हाँ, मत भूलना, बोनस भी मिलेगा। हमारी कंपनी का 50% से अधिक का व्यापार सब शिया भाई ने ही लाया है। कमीशन के हिसाब से कई लाख होगा, इतना ज्यादा। और श्याओ जी ने कहा था, संकट टलते ही शाह भाई का प्रपोजल मान लेंगी। शाह भाई, तब तो मालिक बन जाओगे। भाइयों को मत भूलना, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। ठीक है, मालिक शिया की तरफ से बोलूंगा। तालियां। सुनो, तनख्वाह मिल गई। जल्दी जल्दी जल्दी, तनख्वाह मिल गई, तनख्वाह मिल गई। काम पर आओ, आओ। शुक्रिया श्याओ साहब। लो। अरे सिया भाई, जल्दी से खोल कर देखो न। यह 10 लाख का चेक कैसा दिखता है? वह पंक्ति। काम, मैं तुम्हें दिखाता हूं। अच्छी तरह देख लो, देख लो। काम, तारीख 3,000। हाँ, 3,000 ही है। तारीख 10,000 युआन पूरे। यह तो ठीक है, मेरे तो 1 लाख हैं। मेरे तो 1.5 लाख हैं। मेरे तो 1,20,000 हैं। शाओ शाओ, क्या तुमने गलती तो नहीं कर दी? दूसरों को इतना क्यों मिला, मुझे सिर्फ 3,000 मिले। बिल्कुल सही है। शिया यांग, तुम एक इंटर्न हो, तुम्हारा वेतन कहां से आया? ये 3,000, यह मेरा दयालु दिल है, तुम पर दया करके दिया है। जल्दी से वापस जाओ, अच्छे से काम करो। शाओ शाओ, चाहे तनख्वाह न मिले, मैं कंपनी के लिए लाया हूं इतने सारे प्रोजेक्ट। यह कमीशन भी इतना ही नहीं होगा। चुप रहो। शाओ शाओ, भी तुम एक इंटर्न हो, क्या ऐसे बुला सकते हो? तुम एक इंटर्न के रूप में क्या परफॉर्मेंस ला सकते हो? कंपनी साफ तौर पर मेरे भरोसे थी, तभी तो मुश्किल वक्त से उबरी। वो सारे बिजनेस नतीजे मैंने ही लाए थे। शाओ शाओ, तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब यह है, ये सारी कामयाबी मेरी है, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, कंपनी का प्रदर्शन किसने बनाया है? क्या मैं यानी बॉस, या इंटर्न शिया यांग? यह तो जियाओ बॉस का कमाल है। यह शिया यांग कौन सा बड़ा आदमी है, बस एक कामचोर है। ट्रेनी, हाँ बिल्कुल सही। कंपनी का यह दिन देखना पूरी तरह से मैनेजर जियो की वजह से है। जियो जियो, हमने पहले यही तो तय किया था। मैंने कंपनी को मुश्किलों से उबारा है। कर्मचारी, कर्मचारी, कर्मचारी काम, तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ। कर्मचारी। शिया यांग, वास्तविकता स्वीकार करो। शुरुआत में मैं बस एक असफल होने वाली एक छोटी सी लड़की थी, लेकिन अब मैं यांगचेंग की जानी मानी सीईओ और मालिक हूं। तुम कौन होते हो? अपनी औकात में रहो। चिंता मत करो, तुम्हारी उपलब्धियों को देखते हुए मैं तुम्हें स्थायी नौकरी पर रख लूं, कैसा रहेगा? 1 महीने की तनख्वाह 3,000। शाओ शाओ, गवाही दो। गवाही? बाई, तुमने मुझे धोखा दिया। यह तुम्हारा खुद का सपना था, जो पूरा नहीं हो सकता। सबूत? मैं तुम्हें बता रहा हूं, सबूत। सबूत? मैं तो प्रवेश करने वाला हूं उच्च समाज में। शिया ऑफिशियल स्टाफ है। तुम्हें अच्छे से काम करना चाहिए, नहीं तो भूखे मरने के लिए तैयार रहो। सब जाओ जाओ जाओ। शिया यांग, अरे शिया यांग, कंपनी के लिए 2 साल दिन रात मेहनत की है, शरीर भी टूटने लगा है, बस यही नतीजा मिला। अगर पहले पता होता, इतनी मेहनत क्यों करते? पता चला, पता चला।
यांग बोल रहा है। पता चला मेजबान ने जीवन का सच समझ लिया है। खुशी देवता प्रणाली सक्रिय हुई। सिस्टम भाई आ गया। सिस्टम भाई आ गया। मैं जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला हूं। मेजबान का पता चला खुशी की अवस्था में है। मैं जा रहा हूं। पैसा अभी आ रहा है। सिस्टम बहुत तेज है। शिया यांग, तुम अभी भी मालिक बनने का सपना देख रहे हो। जल्दी से वापस काम पर जाओ। मैं तुम्हें बताता हूं। बस बंद करो। पोस्ट का पता चला। दुष्ट सहकर्मी से बदला लो। खुशी की भावना प्राप्त करो। यह तो कुछ ही देर में 10,000 से ऊपर पहुंच गया। तो ऐसा कहना है करोड़पति बनने में अब देर नहीं। शाओ शाओ, क्या तुम नहीं जा रहे उच्च समाज में? मैं वही तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम बदमाश हो। फोन पर साफ कहा था 50, अब 500 क्यों मांग रहे हो? उच्च कोटि की महिला का पता चला है। नाम ली मुहे। उच्च गुणवत्ता वाली महिला के साथ समय बिताएं। सिस्टम पुरस्कार दोगुना हो जाएगा। अच्छे भाव बढ़ाएं। एक रहस्यमय इनाम मिलेगा। बस इतनी ही कीमत है। नहीं हो सकता। तुम कोई दूसरी गाड़ी ढूंढ लो। तुम जानते हो मैं कितना बेचैन हूं। हमारे पास गाड़ी ढूंढने का समय ही नहीं है। इनाम दोगुना होगा। रहस्यमय बड़ा इनाम। हम्फ, यह गाड़ी। पहले जब मैं व्यस्त रहता था, कंपनी के काम के लिए दौड़ता था, बहुत थका है। बिल्कुल सही। आज उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। $200 चलेगा। मेरे पास बस इतना ही बचा है। हाँ ठीक है, लेकिन 500 तो बाजार भाव है। मैंने कम लिया। दूसरे ड्राइवरों का क्या होगा? ऐसे करो, तुम चाचा को दो। 2 बार छू लो। चाचा तुम्हारे 300 ले लेता हूं। छोटी सुंदरी, एक बार छू लो। मांस का टुकड़ा तो कम नहीं होगा, लेकिन देर से आना तो बिल्कुल अलग बात है। इसकी कल्पना भी मत करो। अरे मास्टर ली, अब तुम इतने बेशर्म हो गए हो। छोटी लड़की को भी तुम सताते हो। शिया यांग, तुम यह निकम्मे। तू हीरो बनकर लड़की को बचाना चाहता है क्या? तुरंत भाग जा यहां से। शिया यांग, क्या तू पागल हो गया है? यहां के सारे ड्राइवर मेरे भाई हैं। आगे से तू यहां काम नहीं कर पाएगा। भाई शिया, अब क्या करें? सीधी सी बात है, मास्टर ली को भेज दो। थाने में कुछ दिन बिताने दो। बस खत्म। तुमने रिकॉर्ड करना कब शुरू किया था? जब तुमने कहा था एक छूने की कीमत 300। पोस्ट की योजना सफल पाई गई। खुशी की भावना प्राप्त हुई। शारीरिक क्षमता बढ़ाने का इनाम। पोस्ट का पता चला उच्च गुणवत्ता वाली महिला के साथ समय बिता रहा है। इनाम 10 गुना बढ़ गया। नरम, अद्भुत। मेरी कमर में अब दर्द नहीं है। पैर में दर्द नहीं है। ओवरटाइम के सभी लक्षण गायब हो गए हैं। और मैं पहले से ज्यादा ताकतवर लगता हूं। 10 गुना इनाम का असर है। ये मुहे, तुम सच में मेरी किस्मत बदलने वाली हो। छोटे, तू मौत को बुला रहा है। मोबाइल मुझे दो। भैया श्या, संभल कर जाना। भैया श्या, भैया श्या, शुक्रिया। मेरी रक्षा करो। बल्कि मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूं। खूबसूरत लड़की के साथ हो तो पैसे कमाए जा सकते हैं। यह बहुत ही शानदार है। पोस्ट द्वारा बदला लेने का पता चला। खुशी की भावना प्राप्त हुई। 50,000 का इनाम। पोस्ट का पता चला उच्च गुणवत्ता वाली महिला के साथ समय बिताएं। 5 लाख का इनाम। ये मुहे का पता चला सद्भावना स्तर 50 तक बढ़ाएं। अतिरिक्त पुरस्कार 10 करोड़ ट्रैफिक कार्ड। 10 करोड़ ट्रैफिक कार्ड। आधुनिक दुनिया में इसकी ताकत, व्यवसायों के लिए इसकी शक्ति बम से कम नहीं है। अच्छी चीज है। मुझे सिर्फ शिया यांग बुलाओ। अभी खाली हूं। तुम्हारे जैसी खूबसूरत के साथ रहना मेरा सौभाग्य है।
खलनायक। दे दो। बुकिंग के बाद बचा हुआ पैसा। मेरा किराए का घर। क्या रख सकते हैं? पर्याप्त नहीं। 1000 और जोड़ो। क्यों? पहले हमने पहले ही साफ तय कर लिया था। पहले की बात अलग थी। अब तो पर्यटन का मौसम है। तुम्हारी ये गरीबी देखो। किराया नहीं दे सकते तो चले जाओ। पीछे बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही अग्रिम भुगतान कर दिया है। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? अग्रिम राशि? बस तुम्हारा वह थोड़ा सा अग्रिम मैं अभी तुम्हें वापस कर सकता हूं। तुम अब जाकर किराए का घर लो, फिर किराया 1000 से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तेरी यह बुरी शक्ल देखकर किराए पर घर नहीं मिला तो डी और कोई तुम्हें एक रात में ही पेट से कर दे। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। शिकायत? मैं खुद मैनेजर हूं। जो चाहे करो शिकायत। किराया फिर से 500 बढ़ा दो। नहीं देना है तो निकल जाओ। तुम? सुंदरी, मैं यहां का स्थानीय निवासी हूं। कुछ छूट दे दो ना। स्थानीय हूं क्या? ठीक है। फुटपाथ का सामान साफ दिखता है गरीब लड़का है। किराया 500 बढ़ा दो। तुम? शिया यांग। वह सिर्फ दबा रही है। मैं नहीं रहूंगा। रुको, हम न सिर्फ रहेंगे बल्कि उन्हें हमसे रहने की भीख मंगवाएंगे। कंगाल, बड़ी बड़ी बातें। जीभ नहीं सूज जाएगी तुम्हारी। कैसे? मैं घर बेचने की तैयारी कर रहा हूं। मुझे किराया जमा करने के लिए 5 दो। मुझे किराया जमा करो। हास्यास्पद, बेईमान दुकानदार। मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगा। बेनकाब? जो मर्जी हो कर दो। हम तो यांगचेन के टॉप 3 में आते हैं। होटल की शाखाएं। हम तुमसे नहीं डरते। 2-3 फैन वाले इंसान से। मेरे यहां आकर झगड़ा करने वाले इस तरह के मैं भी कैंसिल कर दूंगा। सिस्टम? करोड़ों ट्रैफिक कार्ड का इस्तेमाल करो। 10 लाख ट्रैफिक कार्ड पहले ही इस्तेमाल हो चुका है। अपनी औकात नहीं जानता। बदमाश लोग गांव वापस जाए। रिसेप्शन ऐसा कैसे कर सकता है? मैं भी कैंसिल करती हूं। मैंने पहले वहां कमरा बुक किया था। 35। रद्द करो, रद्द करो। मिलकर उसकी उपेक्षा करते हैं। आपका एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है। वावे, तुम्हारा एक ऑर्डर कैंसिल हो गया है। तुम्हारा एक ऑर्डर कैंसिल हो गया है। यह क्या मामला है? बदमाश, तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस अपने परिवार के साथ सच बोल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? करोड़ों लोग। ऐसा लगता है हम किराए पर नहीं देते। लगता है कोई और भी किराए पर नहीं ले रहा। कौन? मेरी दुकान के बारे में झूठ फैलाने की हिम्मत किसने की? हमारे लियो परिवार की दुकान के बारे में झूठ फैलाने की हिम्मत किसने की? मालिक लियो, तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। वही है, अपनी सेलिब्रिटी होने का घमंड है। यहां उपद्रव मचा रहा है। रात को उसके कमरे में बुला रहा है। पहले मैं तुम्हें सुंदर कहता था, वो सिर्फ शिष्टता थी। तुम्हें इतना घमंड कहां से आता है? इतनी डरावनी बातें कहने वाला। और रात को तुम्हारे कमरे में आएगा। और रात को तुम्हारे कमरे में आएगा। मैनेजर साहब, क्या तुम्हें अपनी शक्ल दिखती है? तुम बस बहाने बना रहे हो। हैंडसम लड़के, मैं मानता हूं तुम्हारी थोड़ी पहचान है, लेकिन हम लियो परिवार को डराने की सोच रहे हो तो अभी तुम उस लायक भी नहीं हो। आज अगर तुम खुद को साबित नहीं कर सकते तो अपनी तीनों टांगे यहीं छोड़ जाओ। प्रबंधक लियो, मैं गवाही दे सकता हूं, उसने पहले दूसरों को सताया था। शिया यांग ने मेरी मदद करने के लिए ही ऐसा किया। वे सब एक दूसरे को जानते हैं। होटल मैनेजर, वे निश्चित रूप से एक दूसरे को बचाते हैं। निश्चित रूप से एक दूसरे को बचाते हैं। मेरा थोड़ा अपमान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें बिना कारण बचने नहीं दिया जा सकता। यह हमारे होटल की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने झूठ बोला। हकीकत बिल्कुल ऐसी नहीं है। उसे पकड़ लो। रुको सुंदरी, क्या तुम्हारा सीना छोटा है? तो क्या दिमाग का विकास रुक गया है? तुम्हारा इतना बड़ा होटल है, कैमरे नहीं हैं क्या? अच्छा, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से मनवा कर रहूंगा। मिस्टर लियू, हमारे कैमरे आज बिल्कुल खराब हो गए हैं। मुझे शक है कि यही लोग हैं। पहले से ही छेड़छाड़ की थी, तबाही मचाई। फिर कोई चारा नहीं। छोटे हंस, पहले कौन सी टांग तोड़नी है? बाईं? दाईं?
फिर भी बीच में तुम्हारे इस छोटे से फुहड़ होटल में सीसीटीवी खराब होना आम बात है। सौभाग्य से मैंने पहले ही रिकॉर्डिंग कर ली थी। 20260206154536.m412 1000 और जोड़ दो। तुम्हारी यह बदमाश वाली शक्ल देखो। कल रात किसी और के साथ न रह जाना और पेट बड़ा न कर लेना। प्रबंधक लियो, बहुत बुरा हुआ। कंपनी के सारे ग्राहक रद्द कर रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। शेयर अचानक गिरने लगे हैं। उसके लाइव स्ट्रीम को कितने लोग देखते हैं? ज्यादा नहीं। यह कैसे मुमकिन है? मिस्टर लियू, मैंने गलती कर दी। मुझे एक और मौका दीजिए। बाहर ले जाओ इसे, सख्त सजा दो। श्रीमान लियू, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। श्रीमान लियू, आप निश्चिंत रहें, मैं वादा करता हूं हमारे होटल में ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। रुक जाओ, मैं लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर चुका हूं। प्रचार करने का तुम लोगों के पास समय नहीं है। तुम नहीं, उसका प्रभाव बहुत बड़ा है, उसे नाराज नहीं कर सकते। आप ठीक कहते हैं। कृपया मुझे अनुमति दें, आपके लिए मुआवजा देना है। ओह, क्या मुआवजा? बुरा नहीं है, यह लियो परिवार के अधीन है। सबसे शानदार स्वीट। अब से आप दोनों जितना चाहें उतना रह सकते हैं। स्वादिष्ट भोजन, पेय पदार्थ, सब कुछ मुफ्त है। सच में? तो एक महीने के रहने और खाने का खर्च गिना जाए तो बहुत पैसे बच जाएंगे। प्रबंधक लियो, इस बार आपको काफी नुकसान हुआ है। क्या तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आया? यह हमारी गलती है, सुधार लो बस। मुझे विश्वास है सुधर जाने के बाद ग्राहक फिर भी लौट आएंगे। सच्चा दिल। परिवार वाले, क्या आप उन्हें एक मौका देना चाहेंगी? परिवार वालों, क्या हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए? अध्यक्ष लियू, सभी मेहमान वापस आ गए हैं। शेयर भी फिर से बढ़ गए हैं और उनमें तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति है। ठीक है परिवार वालों, लाइव समाप्त। ठीक से सुधारना। दोस्तों, दूसरा मौका नहीं मिलेगा दोबारा सुधारने का। बदचलन लड़की, तुम शिया यांग को मत छूना। माफ कीजिए, मैं बहुत उत्साहित हो गया। होस्ट को सुंदर महिला द्वारा चूमा गया पाया गया। आनंद की भावना प्राप्त हुई। 3 लाख नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पता चला है होस्ट 2 उच्च गुणवत्ता वाली महिलाओं के साथ है। इनाम दोगुना हो गया है। इनाम है 60 लाख रुपए नकद, एक फेरारी 296। फिर से दोगुना किया जा सकता है। सिस्टम, तुम हमेशा मुझे हैरान कर देते हो। कोई बात नहीं, जो खुद को सुधार सकता है। बहुत बढ़िया काम किया। हाँ, छोटी बच्ची, छोटा भाई शिया, वह तुम्हारा कौन है? बॉयफ्रेंड? दोस्त? ओह, दोस्त। फिर से छोटे भाई शिया के लिए एक शानदार स्वीट तैयार करो। मानक इससे ऊपर ही होने चाहिए। जी, तुम। भैया, आज रात इतनी जल्दी मत सो जाओ। एक रहस्यमय सरप्राइज है, मैं खुद तुम्हारे लिए लाया हूं। अपने छोटे भाई के लिए, तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए। शायांग, उसकी बात मत सुनो, वह एकदम बुरी औरत लगती है। वह अभी कह रही थी कि तुम्हारी टांग तोड़ देगी। लेकिन रहस्यमय सरप्राइज वह वाकई पसंद करती है। अब क्या करें? क्या यह सरप्राइज नहीं है? मैं, मेरे पास भी है। क्या सरप्राइज है?
पहले मैं एक कॉल ले लूं। हेलो छोटी कमल, हालचाल कैसे हैं? अमीर घर का लड़का बनने की बजाय स्टार्टअप शुरू करने चला गया, अब कामयाब हो गया क्या? बिल्कुल, यूं कह सकते हैं, बहुत धूमधाम से। सच में छोटी कमल सबसे अच्छी है। सही बात है। मेरी जन्मदिन पार्टी टाइहो टावर में। फिर गलत मत जाना। चिंता मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छी बात है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, मैंने अभी एक चक्कर लगाया। तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। शायान, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? हाँ, क्या मदद? तो तुम यांगचेन की नंबर 1 अमीर घराने की बेटी हो। इतनी अच्छी पारिवारिक स्थिति है, फिर यहां व्यापार क्यों शुरू करने आई? औरतें व्यापार करने के लिए नहीं बनी हैं। कंपनी तुम्हारे हाथों में सौंप दी गई है, तुम एक दिन बर्बाद हो जाओगे। शिया यांग, तुम मेरी मदद करोगे है ना? तुम्हारे कर्मचारी का बहाना करना, तुम्हारा समर्थन करने के लिए। हाँ, कोई बात नहीं। सच में? लेकिन पहले हमने तय किया था, रहस्यमय इनाम अभी देना बाकी है। ये मुहे का पता चला 80 तक बढ़ गया। रहस्यमय इनाम वितरित किया गया है। मेजबान को बधाई, पुरस्कार राशि प्राप्त हुई 50 लाख। दिहाओ टावर का स्वामित्व, सुंदरता में 10 अंक वृद्धि, शारीरिक क्षमता में 10 अंक वृद्धि, एक डिक्रिप्शन कार्ड। यह यांगचेन की सबसे भव्य इमारत ही तो है। दी हाओ टावर वाकई में अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप है। यह तो सिर्फ इमारत है, असली शानदार चीज है पूरी सेवा। यहां भोज का आयोजन कर पाना, चाहे कोई भी शीर्ष परिवार हो, उन्हें भी पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। मुझे याद है इनाम में दी हाओ टावर का स्वामित्व तुम्हारे पास है। यह तो सोचा नहीं था, इतना शानदार। बहुत अच्छा, मैं बहुत संतुष्ट हूं। तुम संतुष्ट हो तो ठीक है। ओह हाँ, एक बात और, यहाँ का खाना भी बहुत लाजवाब है। मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। अच्छा, शिया यांग, तुम सचमुच पीछा नहीं छोड़ते। तुम मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गए। शियो शियो, तुम यहां कैसे? अब तक तुम नाटक कर रहे हो। तुम हर तरकीब लगा रहे हो मेरे सामने आने के लिए, सिर्फ इसलिए कि मुझसे विनती करो कंपनी में वापस जाने की। मैं तुमसे कहता हूं, यह असंभव है। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। मैं अपने नए बॉस द्वारा आमंत्रित किया गया हूं। आमंत्रित? शिया यांग, क्या तुम जानते हो यह पार्टी क्या मतलब रखती है? बस एक साधारण जन्मदिन की पार्टी। यह यह यांगचेन के शीर्ष परिवार शू परिवार की बड़ी बेटी का जन्मदिन समारोह है। जो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, वे सभी वास्तविक उच्च वर्ग के लोग हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर जाकर किसी कंपनी का भाग्य तय कर सकता है। तुम जैसे इंसान तुम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? एक इंटर्न जो 2 साल से कुछ नहीं कर पाया। शिया यांग, जल्दी देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें लाया हूं। तुम इस बुरी औरत के पीछे चल रहे हो। अंदर आओ, तुम खाओ, तुम खा लो, तुम खाओ। मुझे लगा कोई बड़ी शख्सियत है, मैंने गलत समझा। असल में ऐसी बुरी औरत से जुड़ गया है। देखो इस अनपढ़ लड़की को, यह नई उभरी हुई रखैल होगी। और तुम सचमुच एकदम सही जोड़ी हो। तुमने मुझे मारा। कोई है? मैं मिस शू की मेहमान हूं। इस निकम्मे ने मुझे मारा है, उसे काट दो। यह नामुमकिन है। शिन शिन, यह कैसे हो सकता है? तुम जैसे बुरे इंसान सचमुच सिर्फ मर्दों को लुभाती है। छिनान लोंडी, लियान जियो का नाम भी नहीं सुना। जियो, वह अकेले दम पर कंपनी को बचाने वाली बिजनेस जीनियस। असंभव है। मेरी आइडल, तुम जैसा व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, मैं ही शाओ शाओ हूं। मैं तुम्हें बता दूं,
मिस शू के दोस्त ने अपना व्यवसाय शुरू किया है। मैं मिस शू हूं, खास तौर पर बुलाया है उस महिला के लिए, व्यवसाय सहायक बनने के लिए। श्याओ श्याओ, तो क्या तुम जानते हो वह युवती जिसका तुमने जिक्र किया कौन है? कहो तो तुम लोग डर के मर जाओगे। वह युवती कोई और नहीं बल्कि ली परिवार की बड़ी बेटी है। ली मुहे। वह यांगचेंग के युवा मास्टर्स और मिसेस के समूह का एक केंद्रीय व्यक्ति है। मैं उनका सहायक बन गया हूं। यह मानो उच्च वर्ग के दायरे में एक पैर रखने जैसा है। तुम लोगों की तरह नहीं। छोटी प्रेमिका और सुंदर पुरुष। खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए। बस इतना ही। किसी भी समय बदला जा सकता है। एक खिलौना मात्र। तो क्या तुम जानते हो जिसे तुमने अभी मारा वह कौन है? तुम यह तो नहीं कहोगे कि यही मिस ली हैं? यह शख्स, यह ली मुहे है। बस वही। एक गरीब और घटिया औरत जैसी दिखती है। मिस ली के जूते उठाने लायक भी नहीं है। मिस शू के जन्मदिन के पार्टी में उसकी दोस्त होने का ढोंग करती है। तुम बेशर्म हो। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो मुझे बस सच सच मिस शू को बताना होगा कि यांगचेंग में तुम्हारे लिए एक भी जगह नहीं बचेगी। अभी इस जन्मदिन पार्टी से निकल जाओ। हमला करो। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या यह वो शान नहीं है, वो परिवार का बेटा, वो समूह का सबसे युवा सीईओ? आवाज धीमी करो। यह आदमी बेहद क्रूर है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी नजरों में मत आना। हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ नहीं हुआ ना? ऐसे लीजी के साथ मरना चाहते हो? यह कैसे संभव है? यह व्यक्ति, यह सच में ये परिवार की बड़ी बेटी हैं। शिया यांग, यह बेकार आदमी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े आदमी की नजर? वो शाओ, वो तो वही है। चुप रहो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मिस ली डर गई हैं? फटाफट यहां से गायब हो जाओ। गलतफहमी। वो शाओ, मेरा नाम शाओ शाओ है। मिस शू ने मुझे बुलाया है मिस ली के स्टार्टअप सहायक के रूप में। यह नीची जाति का आदमी कहां से आया? दूर हटो। मुंह, हमें ख्वाब देखना बंद करना चाहिए। छोड़ दो। हम जन्म से ही श्रेष्ठ हैं। और सुनो, तुम उद्यमी बनने लायक भी नहीं हो। मेरे मामलों में तुम्हारी दखल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तुम हमारे वो परिवार की भावी बहू हो। चाचा चाची दोनों मुझे मानते हैं। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? यह भाई, तुम्हारे पास यहां बेकार बातें करने का समय है। बेहतर होगा कहीं जाकर अपना चेहरा ठीक करवाओ। मुंह से शादी करना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या तुम्हारा चेहरा है। तुम कौन हो? क्या तुम मरना चाहते हो? युवराज वू, उसका नाम शिया यांग है। बस एक प्रशिक्षु है। अभी अभी मैंने उसे मिस ली के साथ देखा, प्यार जताते हुए। मैंने दो बातें कही। उन लोगों ने तो मुझे मार ही दिया था। यह ली मुहे ऐसी इंसान निकली। परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये परिवार में ऐसा व्यक्ति कैसे पैदा हो गया? ये मुहे ने सबको नाराज कर दिया है। बेहतर होगा कि उसकी और युवा मास्टर वू की शादी टूट जाए। शायद मुझे मौका मिल गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर को बदनाम करने की? संभल जा वरना मैं तुझे इस दुनिया से गायब कर दूंगा। युवराज वू, मैं मुमु, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। यहां आओ। यह आदमी मैं संभाल लूंगा। वो शाओ सचमुच बहुत भावुक है। यह ली मुहे वो शाओ के लायक ही नहीं है। वुशान, तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं तुमसे शादी कर सकती हूं। ली मुहे, तुम बहुत चतुर हो। दुर्भाग्य से कोई तुम पर विश्वास नहीं करता। अच्छी तरह संघर्ष करो। जितना तुम विरोध करोगे, जब मैं तुम्हें बिस्तर पर दबाऊंगा, उतना ही उत्तेजित होऊंगा। छोकरे, तुम मौत को बुला रहे हो। तुमने क्या कहा? मैंने नहीं सुना। रुको। लड़ना बंद करो। लड़ना बंद करो। अभी भी देख रहे हो? आओ मुझे संभालो। छोकरे,
मुझसे पंगा लेने की हिम्मत, तेरी मौत आ गई है। शायांग, हम इस जन्मदिन की पार्टी में नहीं जा रहे हैं। तुम जल्दी से चले जाओ। यह वो शान है। क्या यह इतना डरावना है? बिल्कुल सही। वह हर बुरा काम करता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी बाहर जा रहा हूं। बस अपनी कंपनी बेच दूंगा, फिर घर से कुछ पैसे ले आऊंगा। तुम्हारी बाकी की जिंदगी मैं जिम्मेदारी लूंगा। तो मुझे एक चुंबन दो। यहां तो बहुत सारे लोग हैं। तुमने कहा था ना, तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे। ठीक है। बॉस, मैं तुमसे कहता हूं, मैं बहुत कमाल की हूं। आज जैसा मैंने पहले कहा था वैसा ही प्लान करो। मुझे तुम पर भरोसा है। वही शिन शिन है। चलो उसे नमस्ते कहो। मिस शू, यह तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। शू जी, आप मेरी देवी हैं। यूशिन, यह मैं हूं। खास तौर पर तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। आशा है तुम्हें पसंद आएगा। शुक्रिया। शिन शिन, हम आ गए। शिन शिन, हम आ गए हैं। शिन शिन, जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया। यह सुंदर लड़का, क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे नहीं, वह मेरा है। मेरा विश्वसनीय सहयोगी। व्यापार प्रतिभा। कंपनी के कई मामले वही संभालते हैं। उदाहरण के लिए, धन्यवाद छोटी कमल, तुमने जो तोहफा दिया मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हें पसंद आया तो ठीक है। हैंडसम, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे हाथ कितने बड़े हैं? चलो हाथ मिलाकर देखते हैं। घटिया औरत, तुम क्या कर रहे हो? शिन शिन, कुछ नहीं। छोटा कमल, छोटी मिर्ची हूं ना, मुझे बहुत पसंद है। छोटे हैंडसम, तुम जितना विरोध करोगे मैं जितना उत्साहित होता हूं। शिन शिन, तुम शांत हो जाओ। बॉस, यह क्या मामला है? पहले जैसा तय हुआ था वैसा क्यों नहीं है? शिन शिन, युशिन, उसके झांसे में मत आना। वह बिल्कुल भी नहीं है कोई बिजनेस जीनियस। क्या मतलब? मेरी जानकारी के मुताबिक वह सिर्फ एक छोटा सा इंटर्न है। शहर हाल ही में गलती करने की वजह से कंपनी ने निकाल दिया है। सुश्री शू, मैं गवाही दे सकता हूं। मैं उसका पूर्व बॉस हूं। वह शिया यांग बिल्कुल एक धोखेबाज है। तुम लोग आखिरकार, क्लासिक तमाचे का पल। अब मेरी असली ताकत दिखाने का समय है। पहले यांगचेंग कैफे दिखाऊं या फिर सीधे दी हाओ टावर का मालिकाना हक दिखाऊं? वो शान, शाओ शाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती तुम लोगों के पछतावे को देखने के लिए। तो फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ? जो मुझे पसंद है वह कभी उसकी काबिलियत नहीं थी। क्या यह मेरी सच्ची मोहब्बत मिल गई है? मुझे तो बस उसका यह चेहरा पसंद है। बेकार ही सही, फिर क्या, हमारा शु परिवार उसे पाल तो सकता ही है। पर जिन जिन, कोई बात नहीं मुमु, मैं तो बस मजे ले रही हूं, दिल ही नहीं लगाऊंगी। यह कैसे हो सकता है? हर कोई ऐसा ही क्यों है? शायांग, मैंने तो अभी खेला भी नहीं। कमीने गोरे चेहरे वाले, मेरी औरत को हड़पने की हिम्मत, सचमुच मौत को दावत दे रहा है। और ली मुहे, तुम दोनों प्यारे बच्चों, इज्जत दी तो ढिठाई दिखा रहे हो क्या? तो फिर मुझे दोष मत देना, हमला करो। वैसे भी, आओ, घटिया इंटर्न, इस पेग को पियो।
दीदी के लिए इनाम है। पोस्ट की खुशी का पता चला। 1 लाख रुपए का इनाम। उच्च गुणवत्ता वाली सुंदरी का पता चला। ये मुहे शू यूशन 20 लाख रुपए का इनाम। सिस्टम किसने खुश किया? यह तो बदनामी है, गंभीर बदनामी। ये मुहे मेरे सामने से हट जाओ। ये मुहे बाहर निकल जाओ। दाग, तुम यहां क्यों आई हो? क्या करने आई हो? जाहिर है अपना कर्ज वसूलने। मैंने तुम्हारा पैसा चुका दिया था, अपनी बार देकर चुका दिया। अब और क्या कर्ज बाकी है? बार? मैं तुम्हें ली परिवार की बेटी समझकर इज्जत दे रहा हूं। तेरी झूठी बातों पर यकीन किया। तूने बस ये कचरा इकट्ठा किया है मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। ऐसा कैसे हो गया? मेरा बार? यह कैसे हुआ? यही वह बार है जिसके बारे में तूने बताया था। मुफ्त में भी नहीं लूंगा। तुरंत पैसे वापस करो। 10 लाख? सोचा नहीं था, बिल्कुल सोचा नहीं था। ये परिवार की बड़ी बेटी होकर इतना कर्ज चढ़ा लिया। युवराज वो सही कह रहे हैं, वह घर संभालने लायक नहीं है। कितनी हिम्मत है, मेरे जन्मदिन के भोज में उपद्रव करने की हिम्मत। लगता है तुम लोग जीकर थक गए हो, इतनी जल्दी नया जन्म लेना चाहते हो। यह यूशिन, इन्हें पूरा दोष नहीं दिया जा सकता। दोष देना है तो दोष ली मुहे को देना चाहिए। अगर ली मुहे ने पैसे नहीं लिए होते तो वे यहां तक कैसे पहुंचते? वे लोग पूरी तरह सही हैं। मैंने नहीं किया। यह बार ऐसा नहीं है। क्या यह खुद उन्होंने ही अपना बार तोड़ डाला? इससे उन्हें क्या फायदा होगा? कौन सा आदमी अपने पैसे से दूसरों पर झूठे आरोप लगाएगा? मुंह ताई ताई, बस स्वीकार कर लो। हाँ, यह मत सोचो कि पैसा है तो बेबुनियाद बात कर सकते हो। उसे मेरे हवाले करो, हम अभी चलते हैं। मुंह, क्या वे जो कह रहे हैं सच है? क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम्हारा व्यवसाय बहुत सफल है? कैसा व्यवसाय? मेरे देखने में तो बर्बादी है। पैसा उड़ाना तो ठीक है, लेकिन सच को झूठ बनाना, यह ली परिवार अब खत्म हो गया है। ये मुहे अक्षम होना तो चलता है, लेकिन इंसान बनकर सीमाएं तो होनी ही चाहिए। इन भाइयों के साथ बाहर जाओ, अच्छी तरह बात साफ करो। ये मुहे गंदी औरत, तुम पवित्रता का ढोंग नहीं कर रही थी। कुछ देर में मैं तुम्हें किसी सुनसान जगह ले जाऊंगा, पूरी तरह आनंद लूंगा। जब बच्चा हो जाएगा अब तुम और कैसे विरोध करोगी? जब वह समय आएगा ये परिवार का सारा व्यवसाय सब मेरा हो जाएगा। चलो बाहर आकर हमें साफ साफ बताओ। तुम ली मुहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो शर्म आती है। मेरे मालिक, तुम जैसे लोग उन्हें छू भी नहीं सकते। अरे बहादुर, तो लड़ना चाहते हो? दोस्तों उसे काट दो। रुको, शिया यांग को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। मुंह, जल्दबाजी मत करो, मैं अभी सुरक्षा गार्ड को बुलाता हूं। हे भगवान, क्या यह इंसान भी है? टूट गया, टूट गया। इतना मोटा बेसबॉल बैट टूट गया। भाई, तुम्हें शांत रहना होगा, बिल्कुल भी मत चलना गैरकानूनी रास्ते पर। मेरे मालिक को माफी मांगो। दीदी ली, मैंने गलती की, कृपया मुझे माफ कर दो। मुंह, यह कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। तुम मार रहे हो, ये परिवार की इज्जत कहां रखेंगे? अगर यह बात फैल गई आगे से कौन हिम्मत करेगा ये परिवार के साथ सहयोग करने की? पैसे नहीं मिले बल्कि पिटाई भी खाई, यह कौन सह सकता है? लगता है ये परिवार के साथ सहयोग अच्छी तरह सोच विचार करना होगा। हाँ मिंगमिंग, पहले इन लोगों ने हाथ उठाया था। अरे ये ली परिवार वाले मार रहे हैं। मुंह, अगर तुम फिर से ठीक से संभाल नहीं पाए, यह कुत्ता अगर यूं ही चलता रहा
तुम नंगे होकर बाहर जाकर पैसे उधार मांगो, फिर भी नहीं मिलेंगे। चुप रहो। लगता है ये लोग सिर्फ मजे लेने आए हैं। मुही के स्वभाव के अनुसार वह कभी नहीं एक बेकार बार से कर्ज चुकाएगी। ठीक समय पर मैं सिस्टम इनाम देखता हूं। डिक्रिप्शन कार्ड का प्रभाव। सिस्टम डिक्रिप्शन कार्ड का उपयोग करो। डिक्रिप्शन कार्ड सफलतापूर्वक प्रयुक्त हुआ। पहेली का समाधान भेज दिया गया है होस्ट के मोबाइल पर। धन्यवाद शिया यांग, यह गड़बड़ मैंने ही की है। मैं किसी और को फंसाना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिनजिन की बर्बादी मत करो। जन्मदिन की पार्टी। आखिरकार ये मुहे का शरीर अब मेरा होने वाला है। रुको, आज किसी को हर जाना तो देना ही होगा, लेकिन वह मेरी प्यारी मालकिन नहीं है। आज वास्तव में किसी को पैसे चुकाने होंगे, लेकिन वह मेरी प्यारी मालकिन नहीं है। उसने कर्ज नहीं चुकाया। क्या मुझे चुकाना चाहिए? बिल्कुल सही, वह तुम हो। युवराज वू। शिया यांग, तू प्रतिभाशाली बनने का नाटक कर रहा है और दिमाग को बेवकूफ बना दिया है। क्या तुझे पता है मैं कौन हूं? फिर भी तू मुझसे पैसे वापस मांग रहा है। स्कारफेस के साथ मिलकर बार तोड़ने के सबूत बहुत पहले ही मिटा दिए गए हैं। यहां तक कि एक असली व्यावसायिक प्रतिभा भी मेरा कमजोर पक्ष कभी नहीं ढूंढ सकती। फिर तो तुम एक बेकार इंटर्न हो। हास्यास्पद। यह ली परिवार की बड़ी बेटी वाकई लाइलाज है। उसके नीचे सब पागल हैं। वो शाओ से कर्ज चुकाने की उम्मीद भी करते हो। वह तो एक सच्चा व्यावसायिक प्रतिभाशाली है, भाग्य का चहेता। शिया यांग, तुम्हें अब भी यही पसंद है, दिखावा करना। तुम बस शांत रहो और दरबान बन जाओ। अब और समय बर्बाद मत करो। यहां बैठे सभी लोग हर पल करते हैं लाखों का लेन देन। चाहे तुम्हें बेच भी दूं, तुम चुका नहीं सकते। शिया यांग, शुक्रिया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। कोई बड़ी बात नहीं, मैं दादी के कहने उन्हें दे दूंगा। मालिक चिंता न करें, बस मेरा अभिनय देखें। दाग, मैं फिर पूछता हूं, आखिरी बार आखिर है भी या नहीं? तुम लोगों ने खुद तोड़ा है। मजाक कर रहे हो? कौन अपनी ही दुकान तोड़ेगा? नहीं बताओगे क्या? अच्छा, तुम्हारे लिए एक कार्यक्रम चलाता हूं। तुम लोग ध्यान से सुनो। वो शाओ क्या सच में तोड़ना है? शहर के बीच का बार कम से कम 10 लाख है। बस तुम मुझे अपना काम ठीक से करो, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुमने गड़बड़ की, अगला दृश्य तुम जानते हो। प्रसारण तुरंत रोको। धोखाधड़ी का संदेह। रकम पूरी 10 लाख है। जीवन के बचे हुए साल आप सबकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भैया शिया, यह सब वो शाओ ने मुझसे करवाया। कृपया मुझे छोड़ दो। वो शान, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने निर्मम तरीके अपनाओगे। युवा मास्टर वो, हालांकि मैं नहीं जानता तुम पहले क्या करते थे, लेकिन अब से तुम्हारा अनुमान तो क्रमांकित है। वो शान, कृपया अपने लोगों को लेकर तुरंत चले जाओ। हमारे शू परिवार में अब से तुम्हारा स्वागत कभी नहीं होगा। क्या तुम समझते हो तुम लोग कौन हो? मुझे निकाल रहे हो? देखते हैं किसे निकाला जाता है। अभी निकलो यहां से। ली भैया, इस बार भी आपको परेशानी दूंगा। ये महोदय, डायमंड टावर के जनरल मैनेजर। ली भैया, मालिक मौजूद नहीं है। वह यांगचेंग है, सबसे शानदार इमारत का मालिक। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। ली भैया, शू परिवार की छोकरी, तेरे पिता भी मुझसे मिलते हैं। मुझे अभी भी सम्मान देना होगा। ली भैया, कहना तुम्हारी औकात में नहीं है। महाप्रबंधक, वो शाओ ने अचानक बिहाव से संपर्क बना लिया। यह सचमुच कमाल है। हाँ,
दिहाओ तो है ही उद्योग का अगुआ। अब तो वो परिवार एक नए मुकाम पर पहुंचने वाला है। सोचा नहीं था वो शान इतना शक्तिशाली है। उसकी सुरक्षा में, भविष्य में उच्च समाज में प्रवेश की तो बात ही छोड़ो, एक छोटे से कुलीन बनने में भी कोई समस्या नहीं होगी। शिया यांग, वाकई तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, फिर भी किसी काम का है। ली भैया, उस लड़के का फोन जरूर नष्ट करना होगा और मैं उसकी टांग भी तोड़ दूंगा। काम पूरा होने के बाद इनाम पहले जैसा ही रहेगा। कोई बात नहीं। आज पार्टी हॉल का सीसीटीवी खराब हो गया था। किसी ने मौके का फायदा उठाकर उपद्रव किया। कुछ वित्तीय और कर्मचारियों के बीच टकराव होना आम बात है। सही है ना? शायान, आज यहां भाई ही मौजूद हैं। चाहे तुम्हारे पास कितने भी सबूत हो तो क्या हुआ? आज अगर तुम सीधे पैरों से यहां से जा सके तो तुम क्या कर रहे हो? अभी के सबूत का इस्तेमाल करो। मैंने मोमेंट्स पर पोस्ट कर दिया। तू जान से मरना चाहता है क्या? रुको, मैनेजर ली, जल्दी से मिटा दो। डायमंड होटल से हम पंगा नहीं ले सकते। मालिक, मैं बहुत डर गया हूं। वे मेरा फोन तोड़ देंगे। आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। ठीक है, ठीक है। मालिक, यह आपने कहा है, आपको यह मानना ही होगा। वादा तोड़ा नहीं जाता। ठीक है तो ठीक है। ली भाई, वे तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं। अरे वहां जाओ, उसकी टांग तोड़ दो। रुको महोदय ली, मैं आपको अपना फोन दे देता हूं। तुम समझदार तो हो। पहले तुम्हारी एक टांग छोड़ देता हूं। मैनेजर ली, क्या आप इसे खोलकर देख सकते हैं? इसमें जो चीज है वो बहुत रोमांचक है। यह बहुत जबरदस्त है। ली भैया, ली साहब पर हाथ उठाने की हिम्मत, उसका खात्मा तय है। पागल हो गया है। जब तक दी हाओ के मालिक नहीं माफी मांगते, वरना उसे कोई नहीं बचा सकता। यह कैसे मुमकिन है? ऐसे बड़े आदमी, कैसे संभव है कि वह एक इंटर्न की जान देखे? यह मिस्टर ली, माफ कीजिए, यह मेरा कर्मचारी है। मेरा कर्मचारी अनजान है। तुम्हें कितना मुआवजा चाहिए? मैं आपकी हर मांग पूरी करूंगा। मुआवजा? पूरे यांगचेंग शहर का। यह घटिया इंटर्न है, पहला जिसने ली भाई को मारने की हिम्मत की। आज उसे लाश बनाकर ही बाहर भेजेंगे। दी हाओ को कोई नहीं दबा सकता। चुप रहो। शिया, शिया भाई, मेरा चेहरा, तुम्हारा हाथ दर्द तो नहीं कर रहा? शिया भाई। मैनेजर ली, कहीं तुम गलती तो नहीं कर रहे? चुप रहो। ली भैया को तू कौन होता है बुलाने वाला? भैया श्या, मैं उनसे ज्यादा जानता नहीं हूं। बुरा नहीं है, चलो समझदार तो है। शा यांग, आखिर यह सब क्या हो रहा है? मालिक, आप भूल गए, कुछ दिन पहले आपने कहा था यह दी हाओ मंडप बहुत बड़ा बना है, बहुत सुंदर है। आपने कहा था इसे खरीदकर मजे करेंगे। अब यह डिहावा टावर अब हमारा है। पता चला यह शिया यांग मूर्ख नहीं है, बल्कि पागल है। ऐसी बातें कहता है कि परिवार भी शायद खत्म हो जाएगा। सच में ये मुहे, तुम्हारी नजर सचमुच बहुत तेज है। इतने अच्छे कर्मचारी को ढूंढ लिया। ये परिवार का अब खात्मा हो गया। भले ही तुम आगे नंगी हो जाओ। चुप रहो, समझे ना? ली भैया, हाथ थक कर सुन्न हो गए हैं। तो आप ही बड़े मालिक हैं। मेरी अज्ञानता क्षमा करें। दी हाओ का हर व्यक्ति आपकी हर आज्ञा का पालन होगा। छोटी कमलिनी, तो तुमने जो कहा वह सच था। तुमने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। तुमने जो पैसा कमाया, सच में दिहाओ कार खरीदने के लिए काफी है। बॉस, तुम आमतौर पर दोस्तों से ऐसे ही बात करते हो। शिया यांग, कृपया कृपया। काफी का मतलब क्या है? समुद्र में एक बूंद।
हमारे मालिक ने कहा है, जो पसंद हो खरीद लो और मजे करो, और साथ ही आज यहाँ का हर खर्च, खाना पीना, मनोरंजन और अन्य सभी जरूरतें हमारे मालिक उठाएंगे। बहुत अच्छा। मुंह, तुम बहुत अच्छी हो। सचमुच प्रतिष्ठित परिवार में ही ऐसी सुशील कन्या जन्म लेती है। यह ली मुहे एक प्रतिभाशाली है। यह ली परिवार बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला है। वो शान, तुम कहां जा रही हो? भैया, गलतफहमी है। बस एक गलतफहमी है। अभी तो कह रहे थे कि मुझे लाश बना देंगे। हाँ, वही है, सब उसी ने किया। उसी ने मुझसे कहा कि आप प्रेमी हैं। पीठ पीछे भी बोला, आपके बारे में बहुत बुरा कहा, इसलिए ऐसा काम किया। नहीं, मैं जानती हूं, तुम्हें अब भी मैं पसंद हूं, है ना? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूं। शायान, मैंने तुमसे माफी मांग ली। तुम और क्या चाहते हो? तुम इतने संकीर्ण मन के क्यों हो? कृपया, क्या तुम्हें लगता है कि हम कोई लघु नाटक फिल्मा रहे हैं? तुमने मुझसे माफी मांगी, तो क्या मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए? कोई है, इस आदमी को बाहर खींच ले जाओ। भैया शाह, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे छोड़ दो। शायांग, होस्ट द्वारा प्रतिशोध पूरा कर लिया गया है। अत्यधिक आनंद की भावना प्राप्त हुई। 5 करोड़ का इनाम। यांगचेंग स्टार्टअप विज्ञापन कंपनी। पता चला है, उच्च गुणवत्ता वाली सुंदर महिला, ये मुहे शु यूशिन। 2 अरब का इनाम। किंगडो जूनचुआंग कंपनी। मैं जाता हूं। 2 अरब से ज्यादा। क्या यह सपना तो नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो बहुत बढ़िया है। दर्द होने का मतलब है, यह सच है। तुम सच में मेरे भाग्यशाली तारे हो। लकी स्टार, तुम्हें पता है तो ठीक है। मेरे संपर्क में आने के बाद बुरी घटनाएं लगातार हो रही हैं। मैं एक अशुभ व्यक्ति हूं, यह ठीक लगता है। मालिक, तुमने मुझसे जो वादा किया था, आओ, मुझ पर दया मत करो। पलट जाओ। इस तरफ मैं मसाज कैसे करूं? ओह, सुजी नमस्ते। क्या हुआ? क्या मेरा स्वागत नहीं है? नहीं, बस अभी नहीं। यह सही समय नहीं है। छोटी मिर्च, अभी तो बहुत अच्छा समय है। हेलो। हाँ ठीक है। इतनी जल्दी क्यों? शिन शिन, क्या तुम उस आदमी को मुझे दे सकती हो? झूम, बिल्कुल दे सकती हूं। क्या हुआ? शिया यांग, लगता है मेरी कंपनी डूबने वाली है। कौन सी कंपनी? तुम्हारे नेतृत्व में इतने समय से अभी तक बंद नहीं हुआ। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। मोमो एंटरटेनमेंट। मैंने इतनी मेहनत की है। ठीक है, अब बस करो। मुझे दिखाने ले चलो। शिया यांग, क्या तुम मेरी कंपनी में आकर मेरी मदद कर सकती हो? मैं तुम्हें डिप्टी मैनेजर बना सकता हूं। मुझे कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। इस लड़की का पीछा करते रहो। अब बात बन गई। बिल्कुल कर सकती हूं, मेरी छोटी सी लकी स्टार। यह तो बहुत अजीब हो गया।
सुश्री शू। शाओ शाओ, मुझे लगा था कि दिहाओ समूह ने तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया होगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे सामने वापस आने की हिम्मत करोगी। मुझे ठक्कर भागने की सोच रही हो। तुम्हारी बड़ी शानदार कल्पना है। वो शाओ, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा गुलाम बन सकता हूं। यह तुमने कहा। मैं चाहता हूं तुम जाओ। ली मुहे की कंपनी। आत्मसमर्पण करो। ली मुहे फिर पैसा कमाएगी। फिर क्या हुआ? आखिरकार एक छोटी लड़की ही तो है। बस थोड़ा सा उपाय करने की जरूरत है। डायमंड हाउस की तो बात ही छोड़ो, सब कुछ मेरा होगा। क्या वह इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाती है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब समय आ गया है चाचा और चाची से मिलने का। सुश्री शू, मेरा इरादा सिर्फ शिया यांग से है। मैं नहीं चाहती कि मिस जी उसके झांसे में आए। वह सिर्फ एक आलसी और कामचोर है। प्रशिक्षु, मेरे पास सबूत हैं। परफॉर्मेंस 2 साल हो गए कंफर्म नहीं हुए। जेड और भी ढेर सारी। 3 साल के बच्चे भी नहीं करते गलतियां। शायांग, मैंने तुम्हें गलत समझा था। शिया यांग, आखिरकार मैं तुम्हारा बॉस हूं। तुम्हारा कार्य रिकॉर्ड मैं जैसा चाहूं वैसा लिखूंगा। मेरे पास से चले जाओ, तुम्हें भी एक भी नहीं मिलेगा। ईमानदार नौकरी। सुश्री शू, मामले का फाइल। सुश्री ली का स्वभाव बहुत दयालु है। मामले का फाइल सबसे आसानी से शिया यांग ऐसे लोगों से धोखा खा जाती हैं। फाइल इकट्ठा करो। वह अभी। मामला फाइल मिस ली के विशाल संसाधनों का प्रबंधन करता है। फाइल फोल्डर सोचकर ही डर लगता है। उसने मिस ली को नाम मात्र का बना दिया। मामला मिटाने वाली फाइल, क्या कुछ हो सकता है? जब मामला फाइल, फाइल का लिफाफा, मामले का लिफाफा, फाइल का लिफाफा। मुंह, कंपनी का पैसा पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन एक बड़ा ऑर्डर अभी भी बाकी है जो पूरा नहीं हुआ है। अगर समय पर पूरा नहीं किया गया तो हमारी कंपनी का मुआवजा, लेकिन हम सहन नहीं कर सकते। कैसे हो सकता है? मैंने गणना की थी, कंपनी का फंड स्पष्ट रूप से पर्याप्त था। अभी कुछ समय पहले जिस फंड ने हमें पूंजी दी थी, अचानक फंड रोक दिया। कहा कि किसी भी हालत में हमारी कंपनी को फिर कभी एक पैसा भी नहीं देंगे। यह असंभव है। कंपनी का भविष्य इतना उज्जवल है, उनके पास ऐसा करने का क्या कारण हो सकता है? यह जानकारी तुम्हारे पास है, क्या मुझे देखने के लिए दे सकते हो? बस तुम ही। बस फुटपाथ के सस्ते कपड़े। यह कंपनी की आंतरिक सामग्री है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फांग हाओ, सामग्री शिया यांग को दे दो। लेकिन मोमू। हेलो, यह कंपनी का इंटरनल कैश फ्लो स्टेटमेंट है और विस्तृत जानकारी। कंपनी को न समझने वाले लोग देखकर भी समझ नहीं आता। मुझे पता है तुम मुंह के लिए खड़े होना चाहते हो, लेकिन इससे तो तुम मुंह का नुकसान ही करोगे। फांग हाओ, शिया यांग, अब से तुम कंपनी के उप प्रबंधक हो। मैं चाहती हूं कि तुम उनका सम्मान करो, नहीं तो मैं तुम्हें शौचालय साफ करने भेज दूंगी। मुंह, समझे? समझ गया। ली मुहे वो कमीनी। पहले तुम हमेशा मेरे कहने पर चलते थे, आज ऐसा कैसे हो गया? अचानक इतने सख्त क्यों हो गए? शिया यांग है ना? मैं तुम्हें समझा दूंगा कौन है इस कंपनी का असली मालिक। तुम्हारी कंपनी का फंड, सबसे बड़े ऑर्डर देने वाले एम्प्लॉयर, सभी वो समूह की सहायक कंपनियों के साथ हुए हैं। यह खास तौर पर तुम्हारी कंपनी के लिए है एक धोखा। वो फिर से वो शान वही है, नीच इंसान। शिया यांग, हम क्या करें? बहुत आसान है, इस फंड को भर दो। अरे, मुझे लगा शिया भैया के पास कितना शानदार तरीका होगा। भले ही तुम्हारे इस चेहरे के भरोसे अमीर औरतों से निवेश लेने जाओ, शायद खुद को सोते सोते बर्बाद कर लो, फिर भी 2 करोड़ नहीं कमा पाओगे। शिया यांग तुम्हें जाने नहीं देगा। पोस्ट की सुंदरता की पुष्टि हुई, आनंद की भावना प्राप्त हुई। इनाम 1 लाख रुपए। उच्च गुणवत्ता वाली महिला का पता चला, ये मुझे 10 लाख का इनाम या कुछ और। खुशी की भावना। सिस्टम, क्या तुमने गलती से पता लगाया है? बॉस, चिंता करने की जरूरत नहीं,
कंपनी की समस्या मैंने पहले ही सुलझा ली है। शाओ शाओ, तुम यहां क्यों आई हो? बेशक तुम्हारी जगह लेने आई हूं। मेरी जगह लेने? अच्छा। प्रबंधक ली फंड ने अभी कॉल किया। उन्होंने कहा कि मिस जो के प्रयासों से वे आगे भी हमारी कंपनी का समर्थन करने को तैयार हैं। फंडिंग गैप? ये मुहे के पास तो दिहाव है, फिर फंडिंग गैप से क्या डरना? मैं समझ गया। वह इसके द्वारा शायांग की क्षमता की परीक्षा लेना चाहती है। मैं अभी नीचे की कंपनी को कहता हूं आपको फिर से फंडिंग सपोर्ट देने के लिए। शाओ शाओ, यह मौका तुम्हें इसे जरूर पकड़ना चाहिए। शाओ शाओ, क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता? यह तुम्हारी और वूशी ग्रुप की सांठगांठ है। क्या तुम्हें लगता है मैं देख नहीं सकता, है ना? यह शिया यांग कोई काबिलियत नहीं है, फिर भी ये मुझे उस पर मरती है। वह मेरे लिए ये परिवार से जुड़ने का, अमीर घराने में दाखिल होने का जरिया है। उसे कामयाब नहीं होने देना। मुझे नहीं पता कि मिस जियो और शिया यांग के बीच क्या दुश्मनी है, पर समस्या का हल यही है। यह निश्चित रूप से सियाओ जी हैं, जबकि भैया शिया बस यहां बातें कर रहे हैं। बहुत भरोसेमंद नहीं लगते। उन्हें उप प्रमुख बनाना शायद उनके अधीन कर्मचारी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रमुख ली, यह शिया यांग है। हमारी कंपनी की फाइलों में तुम एक बार देख सकते हो। यह शिया यांग बिल्कुल एक बेकार आदमी है। उसे कंपनी में बुलाना अपनी कब्र खोदने जैसा है। शिया यांग, तुम्हें लगता है कि मिस ली से जुड़कर तुम उठ सकते हो? कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। इस जन्म में तुम सिर्फ मेरे पैरों तले ही खड़े रहने लायक हो। मुझसे दूर रहो। तुम्हारी सांस बहुत बदबूदार है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे शिया यांग के चरित्र पर विश्वास है। किसी फाइल की जरूरत नहीं है। शिया यांग, वह कंपनी का उपाध्यक्ष है। मिस्टर ली, तुम अनजान बने मत रहो। डिंग। कमीनी लड़की से बदला लेने में सफलता मिली। खुशी की भावना प्राप्त हुई। 50 लाख रुपए का इनाम मिला। उच्च गुणवत्ता वाली महिला का पता चला। ये मुझे 1 अरब रुपए का इनाम मिला। अरे बाप रे! शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरे साथ खड़ी हो, मेरे साथ खड़ी होने को तैयार हो। हेलो पापा। किस आधार पर? यह मेरी कंपनी है। तुम्हारे पैसे तुम्हें किसने दिए? मैं तुम्हारा खाना पड़ा देता हूं। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है। तुम इस तरह के लहजे का इस्तेमाल करते हो मुझसे बात करने के लिए। ठीक है, मैं समझ गया। मैं घोषणा करता हूं, शाओ शाओ कंपनी के उपप्रबंधक के रूप में कार्य करेगी। क्यों? यह मेरे पिता का आदेश है। मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। मैं घोषणा करता हूं, आज से शिया यांग कंपनी का मालिक है। मालिक? मेरे पिता ने सिर्फ इतना कहा कि शियो उप प्रबंधक बने। उन्होंने यह नहीं कहा कि शियायांग मालिक नहीं बन सकता। शियायांग, चलो, मैं तुम्हें हस्तांतरण अनुबंध करवाने ले चलता हूं। प्रबंधक शिया, क्या सोच रही हो? छोटी कमलिनी, तुमने इतनी आसानी से कंपनी मुझे दे दी। डर नहीं कि मैं पलट जाऊंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। पर अगर ऐसा हुआ तो? एक कंपनी ले लो, किसी व्यक्ति को पहचानो। क्या वह सचमुच भरोसेमंद है? मुझे बहुत उचित लगता है। ठीक है श्रीमान जिया, तैयार। मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी? हर महीने तुम्हें 1 अरब रुपए दूंगा। क्या यह काफी है? तो फिर शिया बॉस का शुक्रिया। सिस्टम, मेरे फंड से मेरे लिए 1 अरब रुपए निकालो।
अच्छा होगा अगर कार्ड ले आओ। बेशक, 1 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। बैंक कार्ड मेजबान की जेब में है। कोई पासवर्ड नहीं है। मैं बस कोशिश कर रहा हूं। यह वाकई सफल हो गया। यह सिस्टम बहुत सर्वशक्तिमान है। 1 करोड़, इसे उड़ा दो। पासवर्ड नहीं है। डींग मारना। लेकिन शुक्रिया शिया साहब। ठीक है, हम कंपनी से मिलने का समय हो गया। दूसरे कर्मचारियों से भी। चलो। साथियों, सब यहां आ जाओ। सबका परिचय कराता हूं। ये हैं शाओ शाओ, हमारी नई उप प्रमुख। ये यिन शान की शाओ शाओ हैं। वह व्यक्ति जिसने अकेले दम पर पूरी कंपनी को मुर्दों में जान डालने वाला व्यावसायिक प्रतिभाशाली। इतना शानदार और इतनी जवान और खूबसूरत। सचमुच भाग्यशाली है। यह महिला हमारी नई मालकिन है। शाह यांग। नहीं पहचानता। नहीं कर सकता। फिर कोई है जिसने पिछले दरवाजे से एंट्री ली होगी। सीधे उतरे हुए बॉस। अच्छा है कि प्रेसिडेंट जियाओ हैं। नहीं तो कंपनी बर्बाद हो जाती। तुम लोग ऐसे कैसे हो सकते हो? कोई बात नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता। बेईमानी है अचानक एक नया बॉस थोप देना। मैं भी नाराज हो जाता। शुक्रिया शिया यांग, तुम दिन रात मेहनत करते रहे। न केवल यिन शान को समृद्धि दिलाई, बल्कि अब तक वह मेरी सफलता की सीढ़ी भी बन गया। ऐसा लगता है तुम्हें मेरा चाटुकार बनाने का फैसला बिल्कुल सही था। शाओ शाओ, तुम्हारी बेशर्मी की हद हो गई है। यह सचमुच मेरी आंखें खोल देने वाला है। कैसे भी देखा जाए, शिया यांग आपका मालिक भी तो है। काम के आधार पर शिया यांग आपका मालिक है। गवाही दो। तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। मैनेजर ली, अगर उसमें खुद की काबिलियत होती, हम उनका सम्मान करेंगे। बिल्कुल सही। एक रिश्वतखोर को बॉस बनने देना, मेहनती शाओ जी को डिप्टी मैनेजर बनाना हमें मंजूर नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, दोनों एक दाव लगाएं, कैसा रहेगा? एक दिन का समय। कंपनी के लिए सबसे ज्यादा कमाई किसने की, वही जीतेगा। जो हार गया खुद इस्तीफा दे दो, कैसा रहेगा? बढ़िया विचार है। कार्यपत्र, बस डर है किसी की हिम्मत न हो। कार्यपत्र, मैं शर्त लगाता हूं। शाओ शाओ, क्या तुम्हारी हिम्मत है? कैज़ोंग, बिल्कुल। बस एक लिखित समझौता चाहिए। आखिरकार कोई तो मालिक है। केवल बातों से कुछ नहीं होता। अगर तुम हार गए तो बेशर्मी से मानने से इनकार करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है श्रीमान शिया, कृपया आगे बढ़े। शिया यांग, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें पता है मेरे पीछे वो शाओ हैं, फिर भी तुमने यह शर्तनामा साइन किया। अगर तुम मर गए तो मुझे दोष मत देना। शिया यांग, छोटी कमलिनी, मुझ पर विश्वास करो। भैया जिया, तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। पूरे यांगचेन शहर में कौन नहीं जानता हमारे डायरेक्टर शाओ की काबिलियत। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से इस्तीफा दे दो, नहीं तो उस समय सबकी हंसी बन जाओगे। तुम अभी भी अपनी ही चिंता करो। आखिरकार शौचालय बहुत जाम होगा। अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है। शौचालय जाम है या नहीं मुझे क्या लेना देना, सिर्फ इसलिए कि तुम अब कंपनी के शौचालय के सफाई कर्मी हो। किस आधार पर? इस आधार पर कि मैं कंपनी का मालिक हूं। या तो अभी शौचालय साफ करो या तो अभी निकल जाओ। ठीक है, तुम बहुत कठोर हो। एक दिन बाद मैं देखूंगा तुम क्या करते हो। शायांग, अब हम क्या करें? समय हो गया है। यह तुम्हारी छुपी हुई चाल है क्या? हाँ, मुझे एक स्टेक रेस्टोरेंट पता है, बहुत स्वादिष्ट है। अगर मेरी छोटी कमलिनी को, मैं बहुत भूखा हूं, तो मुझे तुम पर तरस आएगा। चलो चलें। शाओ शाओ, हालात कैसे बढ़ रहे हैं? मेरे पास के सभी सबूत दिखाते हैं यह कंपनी तो बस एक छोटी सी फर्म है। उनके पास दी हाव का कोई सबूत नहीं है। या फिर
दिहाओ खरीदने के पैसे। यह तो असंभव है। पर्याप्त क्षमता नहीं है। वो बुरा आदमी ली मुहे के सामने इतना नतमस्तक नहीं हो सकता। तुमने पूरी तरह जांच नहीं की, लेकिन मैं जो जांच सकता था वह सब तो पहले ही जांचा जा चुका है। मैं समझ गया। यह जरूर बॉस की अनुमति चाहता है। कभी नहीं सोचा था कि ये मुहे बाहर से इतनी ईमानदार दिखती है, पीठ पीछे तो वह भी दोहरे चरित्र वाली है। भला हुआ उसने जगह छोड़ दी, वो बेकार शायांग को दे दिया गया। चिंता मत करो, वो परिवार तुम्हारी पूरी मदद करेगा। धन्यवाद युवराज वू, बस अपना काम ठीक से करो, नहीं तो नतीजे तुम जानते हो। हाँ सही बात है। शायांग और उसके साथी क्या कर रहे हैं? मेरी जानकारी के अनुसार स्टेक खा रहा है। स्टेक खाओ। आओ, सावधान। 3 इतनी अच्छी जगह, बस पता नहीं है तुम्हें पसंद है या नहीं। तीखा स्वाद। स्वाद तीखा है या नहीं वह क्या बात है। मैं तो बनावटीपन की वजह से स्वादिष्ट भोजन का आनंद छोड़ने वाली नहीं। जल्दी खाओ। शिया यांग, तुम यह बेशर्म कमीना। श्याओ श्याओ ने कहा था, सचमुच एकदम सही कहा था। शो मैडम, आप क्या बात कर रही हैं? मैं इतना नीच और बदनाम कैसे हो गया? मैंने तो सोचा था आप बस मोमो की कंपनी में खाते पीते रहेंगे। यह सोचा नहीं था तुमने मोमो के विश्वास का फायदा उठाया। स्वादिष्ट ताजा कबूतर ने कौए के घोंसले पर कब्जा कर लिया। शिन शिन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुंह, तुम उसके झांसे में आ गए। शाओ शाओ ने तुम्हें जो सामग्री दी थी, तुम उसे देखे बिना कैसे रह सकते हो? शाओ शाओ की दी हुई सामग्री विश्वसनीय है। क्या मेरी दी हुई सामग्री विश्वसनीय नहीं है क्या? शियायांग, तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह है, बुरा और आलसी। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैंने खुद जाकर तुम्हारी पुरानी कंपनी देखी। शोशियो अकेले झूठ बोल रही है। क्या पूरी कंपनी के लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ, ठीक है। चाहे पूरी कंपनी ही झूठ क्यों न बोले, तो वे सिर्फ तुम्हें ही क्यों निशाना बना रहे हैं, दूसरों को नहीं। यह साफ दिखाता है तुम बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं हो। मैं अच्छा हूं या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगे। छोटी कमलिनी, बैठ जाओ। शिन शिन, मुझे शिया यांग पर विश्वास है। होस्ट को विश्वास का आनंद महसूस होता है। इनाम 6 लाख, एक कार, उच्च गुणवत्ता वाली सुंदरता शू युगे का पता चला। ये मुहे इनाम 1 करोड़ 20 लाख, एक ऑडी RS6। क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर गुमास लगा है? सिस्टम, ऑडी RS6, क्या इसे ली मुहे को भेंट किया जा सकता है? बस होस्ट को खुश रख सके। इनाम का स्वतंत्र निपटान। ठीक है, तो यह तुम्हें देता हूं। मिल गया। दरअसल शिया यांग ने मुझे जो पारिश्रमिक दिया वह काफी अच्छा है। मेरी मेहनत भरी मालिक वाली नौकरी से कहीं बेहतर है। वह तुम्हें कितना दे सकता है? 10 करोड़। शा यांग, मोमो को तुम पर इतना भरोसा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? झूठ बोलने में भी इतनी लापरवाही। क्या तुम्हारे अंदर ज़मीर बचा है? किसने कहा मैंने मोमो को धोखा दिया? मैंने सच में उसे 10 करोड़ दिए थे। शिया यांग, तुम एक बर्खास्त इंटर्न हो। तुम्हारी जेब में 1000 रुपए भी हो तो बड़ी बात है। 10 करोड़ सिर्फ मोमो को ही बेवकूफ बना सकते हो। ठीक है, ऐसा करते हैं। शिया यांग, तुम अपनी पोस्ट मोमो को दे दो। मेरे नौकर बन जाओ। मैं 1 महीने में तुम्हें 1 लाख दूंगा। क्या कहते हो?
क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं खुश हूं। मुंह, यह देखो, यह बॉस ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। ऑडी RS 6। शिया यांग, बड़ी बातें करने का भी एक समय होता है। यह ऑडी RS 6 पूरे देश में सिर्फ 66 हैं। देना तो दूर की बात है, आम लोग खरीद भी नहीं सकते। यकीन नहीं होता? दबाकर देखो तो। मुंह, नहीं, यह बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकता। तुम्हें लेना ही होगा। अगर तुमने नहीं लिया तो फिर लोग कहेंगे कि मेरे इरादे खराब हैं। मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। यह किराए की है। यह किराए की ही होगी। 2 साल से इंटर्न। इतने पैसे कहां से होंगे? शु यूशन, तुम श्याओ श्याओ की बात इतनी मानती हो। अगर गाड़ी किराए की नहीं हुई तो क्या मैंने सच में उसे गलत समझा? चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो, चेहरा और बॉडी तो बेहिसाब है। ठीक है, अगर यह कार किराए की नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ एक रात सो जाऊंगी। दीदी, अगर मैंने तुम्हें गलत समझा तो मैं तुम्हारी भरपाई जरूर करूंगी। मेरी कमर देखो, ये पैर, जोर तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा। ऐसा भी नहीं है, नहीं हो सकता। छोटी कमलिनी, मेरा मतलब है, मुझे शिया यांग पर विश्वास है। वह मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, है ना? बिल्कुल सही। यह गाड़ी का नंबर है। इस पर पहले ही लिखा हुआ है मोमो का नाम। तुम देखो। पंजीकरण तिथि पदनाम संख्या ली मुहे पंजीकरण। पंजीकरण तिथि नाम संख्या ली मुहे। ऐसा कहना है वह जियो जियो वास्तव में मुझे धोखा दे रहा था। बड़ी साहिबा, जल्दी या बाद में सबको पता चल जाएगा। जियो जियो, तू मेरा इंतजार कर। माफ करना शिया यांग, मैंने तुम्हें गलत समझा था। पहली शर्त, मान लिया तू जीत गया। कभी भी फोन करना याद रखना। बदसूरत लोग ही शैतानी करते हैं। मेरी इतनी खूबसूरत बॉस है, मैं दूसरों को क्यों ढूंढूं? तुम्हें पता है तो ठीक है। हाँ, अब तो बहुत देर हो गई है। हमने कुछ नहीं किया, हमारी हार तय है। चिंता मत करो, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। व्यापार जगत के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति का नाम सार्थक है। सिर्फ एक दिन में कंपनी ने पूरा कर लिया आधे साल का लक्ष्य। तुम देखते भी नहीं कि यह कौन है। वह तो वही है जो यिनशान जैसी घटिया कंपनी दोबारा जीवित हो गई है। सफलता का जश्न, मैं इसमें कैसे शामिल नहीं हो सकता? क्या यह प्रबंधक शिया नहीं है? मुझे लगा था आप आएंगे ही नहीं। आज का परिणाम कैसा रहा? नहीं होगा, शायद कुछ भी नहीं है। शिया यांग, सचिव फैंग, शिया जनरल मैनेजर बॉस बन सकते हैं। जरूर काबिलियत है उनमें। मेरे पास तो बस 70 लाख है। शिया जनरल मैनेजर, शायद मिल गया है, मेरे बड़े ऑर्डर से भी ज्यादा। श्याओ जी, आप बहुत विनम्र हैं। पूरे 70 लाख। वह शिया यांग, कैसे आगे निकल पाऊंगा? हाँ बिल्कुल, बस एक पिछले दरवाजे से आया हुआ है। एक बेकार आदमी है बस। शिया यांग, निराश हो। मिस्टर वू ने खास तौर पर मेरे लिए 6 मिलियन का निवेश किया, जिसमें से 1 मिलियन यिनशान के लिए है। वहां तुम हो, रात भर जागकर खून पसीना एक कर कमाया पैसा। अब आसानी से हार मान लो। शायान, तुम्हारे लिए बेहतर है कि अभी खुद ही
यह अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो। 600 बनाम 0 का यह स्कोर बाहर पहुंच गया तो पहले यह मत सोचो कि तुम्हें नौकरी मिलेगी भी या नहीं। मुझे डर है शायद तुम शर्म से किसी के सामने आ भी नहीं पाओगे। किसने कहा मेरा परफॉर्मेंस 0 है? किसने कहा मेरा परफॉर्मेंस 0 है? 0 नहीं है। क्या फिर एक ही है क्या? तो बॉस के लिए बहुत मुश्किल हो गया। सुनो, बॉस की बात पूरी तो करने दो। हो सकता है यह 1 करोड़ का बड़ा ऑर्डर है। सीधे मुझे पीछे छोड़ दिया। मिस्टर शिया, सबूत तो दिखाओ। शिया यांग, हमारा परफॉर्मेंस लगता है वास्तव में 0 है। इतनी देर से असल में बस डींगे हाँक रहा था। उस जैसे बेईमान आदमी को मालिक भी बनाया जा सकता है। मिस्टर ली सचमुच पागल हो गए हैं। कोई बात नहीं, मिस्टर जियो जल्द ही मालिक बनने वाले हैं। हम सब श्री श्याओ के साथ हैं और तरक्की की राह पर चल पड़े हैं। दोस्तों जल्दी मत करो, अभी 5 मिनट बाकी हैं। कौन जाने श्री शाह हार को जीत में बदल दें। 5 मिनट बस एक फोन कॉल के लिए काफी हैं। जल्दी से कंपनी श्याओ साहब को सौंप दो। वापस जाओ और अपना छोटा आदमी बनो। शाह यांग, अभी तो तुम बहुत घमंड दिखा रहे थे, देखते हैं अब तुम क्या करते हो। हारना चाहते हो क्या? तो मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा दूंगा। क्या यह जुनचुआंग है? मालिक, आपने आखिरकार फोन किया। क्या कोई काम सौंपना है? मोमो एंटरटेनमेंट के बारे में तो जानते ही हैं। बस कुछ प्रोजेक्ट बना दो, कुछ करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो, समझे? मोमो एंटरटेनमेंट कभी सुना नहीं, शायद टॉप 100 कंपनियों में नहीं है। लेकिन बॉस आप चिंता न करें, मैं काम पूरा करने की गारंटी देता हूं। बॉस आप तो कमाल के हैं। झूठ बोलना भी इतना शानदार, इतना असाधारण, और आसानी से करोड़ों का ऑर्डर दे दिया। क्या तुम्हें लगता है क्या कोई विश्वास करेगा? हमें निवेश करना है। सचिव फांग, अभी क्योटो जुनचुआंग कंपनी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि वे हमारी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। 99 करोड़ 99 हजार। क्या यह असंभव है? जुनचुआंग कंपनी, लेकिन क्योटो बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है, कैसे मान सकती है? शिया यांग इस बदबूदार इंटर्न को क्या यह कहना है शाओ जी की किंवदंती झूठी है? शिया यांग ही वह है, असली व्यावसायिक प्रतिभा। असंभव है। जुनचुआंग कंपनी शिया यांग के लिए नहीं थी। कंपनी में निवेश किया यह शाओ जी थे। यह निश्चित रूप से शिया यांग है। उसने अध्यक्ष जियो की बातचीत चुपके से सुन ली। अब यहां नाटक कर रहा है, बस अध्यक्ष जियो की सफलता पर कब्जा करने के लिए। बिल्कुल सही, जुनचुआंग मैं ही हूं। मैंने बहुत मेहनत से इस पर बातचीत की। अब यहां नाटक कर रहा है। यह सिर्फ शाओ साहब की कामयाबी छीनने के लिए है। बिल्कुल सही, जुनचुआंग मैंने बहुत मेहनत की थी, तब जाकर यह डील हुई। शिया यांग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने समय बाद भी कामयाबी का श्रेय लेने के इतने शौकीन हो। खोंगरो एनजीएचए एक बिल्कुल भी नहीं बदला है। चाहे जुनचुआंग का मामला कुछ भी हो, पहले शर्त जीत लेते हैं। बस मालिक का अधिकार हाथ में लेना है, भले ही बाद में पर्दाफाश हो जाए। वे कुछ नहीं कर सकते। यह शियायांग तो एक आतंक अपराधी है, दूसरों की मेहनत की कमाई चुराने वाला। वाकई बेशर्म हो तुम। शिया यांग, जल्दी से अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो लोग गुस्से में हैं। मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। वे क्या कर बैठेंगे? शियो शियो, तुमने सुना लोग क्या कह रहे थे? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? जीतता राजा है, हारता डाकू। जीतने वाले को शर्म कैसी? अच्छा, जब तुम हारना चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरी तरह हरा दूंगा। दोस्तों, सच कहूं तो यिनशान का पिछला प्रोजेक्ट मैंने किया था। क्रेडिट चुराने वाली व्यक्ति वह है। शिया यांग, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या अपनी हार मानना इतना मुश्किल है? और एक बात, अभी जियाओ जियाओ ने कहा था कि जुनचुआंग का परफॉर्मेंस उसने लाया है। ठीक है, मैं अभी जुनचुआंग के मालिक को फोन करता हूं, उससे पुष्टि करवाता हूं। यह परफॉर्मेंस आखिर इसे किसने लाया? रुको,
अब जीत हार तय हो चुकी है। तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर करने चाहिए। मुझे मालिक बनने दो। कैसा फोन करके साबित करना? साफ समय बर्बाद कर रहे हो। हाँ, हम सहमत नहीं हैं। तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। मैं देखता हूं कौन विरोध करता है। नहीं, अभी भी मौका है। जुनचुआंग इतनी बड़ी कंपनी है, वे शायान की मांग पर क्यों ध्यान देंगे? उन्हें बस यह बेतुका लगेगा, फिर पछताओगे। निवेश रोक दो। उस समय शिया यांग कंपनी का अपराधी होगा। समूह जुनचुआंग घोषणा। समूह, यह निवेश शिया यांग के लिए है। श्रीमान शिया, धोखेबाज, बेशर्म, कंपनी से निकल जाओ। यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। भैया शाह, पहले मैं उस श्याओ श्याओ के धोखे में आ गया था। मेरा तुमसे और कंपनी से वफादारी की बात करते हो। अच्छा, चूंकि तुम इतने मेहनती हो, इतने वफादार हो, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। कंपनी में जीवन भर शौचालय साफ करने का। क्या? नहीं शिया भैया। शिया यांग, तुम इतने खुश मत हो। भले ही मैं हार गया हूं, मेरे पास अभी भी यिन शान है। मेरे पीछे वो शाओ भी है। मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। मिस्टर ली, पूर्व चेयरमैन और वू शाओ आ गए हैं। यह है मोमो एंटरटेनमेंट का मुख्यालय। हाँ, छोटे वू, तुम हो यहां इसलिए अच्छा है, नहीं तो सिर्फ मोमो ही होती। इतना बड़ा ली परिवार, मैं सच में नहीं जानता क्या करूं। काका, आज का जमाना बदल गया है।